क्लास 9 CBSE इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर 184 जो सब्जेक्ट कोड है, इसका सिंपल क्वेश्चन पेपर है। ये टर्म 1 जो कि नवंबर दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें किस तरीके से आएगा, कैसा पैटर्न होगा क्वेश्चन का, उसको इसमें दर्शाया गया है। और ये सैम्पल पेपर 1 है। इसके बाद एक पेपर और लेके आऊँगा जल्द एग्ज़ाम होने से पहले। तो इसमें ध्यान रखना, आपको 90 मिनट्स का होगा, टाइम टोटल 90 मिनट्स होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका 40 मार्क्स का होगा। अब इसमें हो सकता है कि क्वेश्चन आपको वहाँ पर 50 क्वेश्चन में मिल जाए, तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि उसमें ऑप्शंस रहेगा। अगर 10 क्वेश्चन करना है तो 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन दिया रहेगा। इस सैम्पल पेपर में हम ऑप्शन लेकर नहीं चल रहे हैं, पूरा जो पढ़ना। तो इसमें सबसे पहला है रीडिंग सेक्शन, जो कि 10 नंबर का रहेगा। उसको डिस्क्रिप्टिव पैसेज रहेगा, 400 से 450 वर्ड्स का एक पैसेज दिया रहेगा। 5 बाई मार्क्स का 2 रहेगा, तो उसको समझना। एक जो है डिस्कर्सिव पैसेज है, उसमें से एक रहेगा 5 मार्क्स का। तो यहाँ पर एक पैसेज लेके चले हुए हैं कि रीड द पैसेज गिवन बिलो। रेड क्रॉस के बारे में है कि हाउ होप्ड इवॉल्व्ड ऑन इवॉल्व्ड, कैसे एक उम्मीद जो है वो जगता है। तो रेड क्रॉस का इसका पूरा चर्चा दिया गया है कि ऑन जून 24, 1859, इस डेट को जो है जून 24 जो है 1859 को जो एम्परर था नेपोलियन थर्ड। तो इसको समझना, नेपोलियन थर्ड जो है यहाँ पर। और फ्रेंच जोसेफ फर्स्ट इंगेज इन द बैटल ऑफ सोल्फेरिनो, जो सोल्फेरिनो जो युद्ध है वो इटली के बीच हुआ था, इटली में हुआ था। कमांडिंग ए कमांड टोटल ऑफ अबाउट 2,70,000 या 270,000 ट्रूप्स ऑन टू द फील्ड फॉर ए सिंगल डे ऑफ बैटल, कि युद्ध का एक दिन में उतना लगा हुआ था। तो नियरली 40,000 वर इधर डेट। तो यहाँ पर इसको आप देखें कि कम से कम 40,000 से ज़्यादा मृत्यु हो गए, इंजोर्ड हो गया, मिसिंग हो गया है। तो इसको आप पहले पढ़ेंगे पूरे अच्छे से बैटल युद्ध के मैदान में। और यहाँ पर जो देखेंगे आप कि इसमें एक इस पैसेज का मकसद ये है कि इसको मैंने द हिंदूज़ पेपर से वहाँ से कटिंग करके लाया, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पैसेज वहीं पर मिला और उससे क्वेश्चन किया। तो यहाँ पर एक बताया गया कि स्विस बिजनेसमैन जो है, सोशल एक्टिविस्ट जीन हेनरी डॉनेट, जो डॉनेट है, हु वाज ट्रेवलिंग इन द सोल्फेरिनो विटनेस्ड ऑल दिस। तो यहाँ पर इसको समझना है कि इस जो बिजनेसमैन है स्विट्जरलैंड का, उसको यहाँ पर। फिर जो जीन हेनरी डॉनेट है, विटनेस द एट्रोसाइट, कैसे अत्याचार हो रहा था, वार एज वेल एज द कंट्री इज नॉट प्रिपेयर और इक्विप्ड विद द ईजी द सफरिंग ऑफ दोज हु हैड, कि जो घायल हो जा रहे हैं, कुछ हो रहे हैं तो उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई मृत्यु हो जा रहा है, किसी को खून जरूरत है, कुछ नहीं है। तो वो जो स्विस बिजनेसमैन है, तो वो जो सोल्फेरिनो का जो इंजोर्ड है, जो ऑर्गेनाइज ए ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर की इच्छा से आए, चाहे पानी दीजिए, ब्रिंक वाटर, फूड टू बी इंजोर्ड, कि जो घायल है उसको मने कि खाना दीजिए, टू असिस्ट विद द मेडिकल ट्रीटमेंट, कि उसको सहायता दीजिए, मेडिकल जरूरत है। राइट लेटर टू द फैमिली, अगर वो सैनिक घायल है तो किस परिवार का है, उसको चिट्ठी लिखा। और इस तरह से उसने पूरे जो घायल लोग थे उसको पूरे तरह से अच्छी तरह से सेवा किया। तो यहाँ पर ये जो है पूरा जो रेड क्रॉस का जो स्थापना का एक कहानी दिया गया है, और उसी को किस तरीके से ये हुआ उसको लिए एक पैसेज है 450 में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे फाउट फॉर ड्यूरिंग टाइम ऑफ, और ये लड़ाई लड़ते रहा। आफ्टर दैट मोमेंट ही रोट द बुक, और उसने जो स्विस बिजनेसमैन था उसने एक बुक लिखा, मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। और उसने पब्लिक से अर्ज किया उस बुक में कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका काम हो विच वुड असिस्ट द वॉन्डेड, जो घायल हो रिगार्डलेस, मैंने बिना कोई भेदभाव का, जो युद्ध के समय में जो घायल हो जाते हैं। और हीज राइटिंग इंस्पायर्ड काउंटलेस अदर टू रैली बिहाइंड हिम इन क्रिएशन ऑफ, और उनका ये जो बुक आया तो उसके चलते बहुत सारा संस्था इसमें जुट गया, जिसका था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस का नाम दिया गया। यानी इंटरनेशनल द मॉडर्न डे रेड क्रॉस बिगेन बाय डिवोटिंग इट्सेल्फ। आज हम रेड क्रॉस देखते हैं, आसपास दिख जाता है रेड क्रॉस का। तो उसने जो डिजास्टर रिलीफ है, एपिडेमिक ट्रीटमेंट है, उसको करता है देखने में, और उसको संभालने में जो कभी भी परिस्थिति आता है तो सबसे आगे जो होता है रेड क्रॉस होता है। दिस एफर्ट कंटिन्यू टू दिस डेट, एंड वन ऑफ द ईजिएस्ट वेज यू कैन हेल्प द रेड क्रॉस टू मेक श्योर यू आर एबल टू डोनेट ब्लड। या आप अगर रेड क्रॉस की सहायता करते तो जो रक्तदान दीजिए। फिर मेक एन अपॉइंटमेंट एट द रेड क्रॉस वेबसाइट में अपॉइंट लीजिए। बट डोनेटिंग ब्लड इज़ नॉट ओनली द वे यू कैन हेल्प आउट, कि सिर्फ एक वही तरीका नहीं है कि आप रक्तदान दीजिए। द रेड क्रॉस ऑल्सो इनकरेज डोनेटिंग योर टाइम इफ़ यू कैन, अगर कर सकते हैं आपका समय से। दिस इज़ व्हाट द रेड क्रॉस वांट्स एवरीवन टू नो, और इसी को जानकारी ये पैसेज में दे रहा है।
तो ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज गिवन बिलो आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन जो है उसको आपको देना है। तो पहला जैसे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सोल्जर फाउट इन द बैटल ऑफ सल्फिना ऑन जून 4। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ का ऑप्शन अगर आप पढ़े होंगे ठीक से, नहीं तो बैक वीडियो को बैक करिए, उसका देखिए, और इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन में जो दिया है टेलीग्राम का। और अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो अपना ईमेल भी आप दे सकते हैं। जो ईमेल है वहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि DRAJAY डॉक्टर अजय 110@gmail.com। वहाँ पर भेजिए अपना जीमेल और ईमेल, तो वहाँ से मैं आपको वहाँ से PDF भेज दूँगा। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे तो पहला आंसर आता है इसका C, 230,000 जो सोल्जर्स है वहाँ पर जो गया था, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर C आएगा। उसके बाद जाके हम लोग अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। 4 इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो इसमें कौन सा ऑर्डर आएगा। तो डोनेट ऑर्गेनाइज्ड ए कैम्प ऑफ वॉलंटियर्स, कि ये तो सही है कि क्या, या ऑर्डर्स इसको सरियाना है। इम्परेटर नेपोलियन III एंड फ्रांस जोसेफ फर्स्ट फाउट अ बैटल। तो इसमें आप स्टोरी देखेंगे तो इसको स्टोरी से आप अरेंज करेंगे, तो आपको दिखेगा का कि जो पहले कौन सा ऑर्डर है, तो सेकंड वाला, यानी इसका जो ऑप्शन D आ रहा है वो आ रहा है। इसको अगर आप देखेंगे ठीक से, जैसे यहाँ से पहले D में लिखा होगा कि पहले 2 होगा कि दोनों बैटल में लड़ाई होता है, फिर जाकर उसके बाद 4 होगा कि जो स्विस बिजनेस में ट्रैवल करता है सल्फोनिया, फिर उसका देखेंगे कि फर्स्ट होगा कि डोनेट ऑर्गेनाइज ए कैम्प ऑफ वॉलंटियर, लोगों को समझाता है कि युद्ध का जो घायल है उसको सहायता करो, और अंत में जो लिखता है कि उसने एक बुक लिखा, यानी D ऑप्शन जो है इसको सरियाना। इस तरह का क्वेश्चन आपको परीक्षा में आ सकता है। फिर राइटर ऑफ द मेमोरी ऑफ सल्फेनिया वाज, तो वो कौन था, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर 3 का देखेंगे तो C है। तो यहाँ जो स्विस बिजनेसमैन था जीन हेनरी डोनेट वो थे। तो उस मॉडर्न डे रेड क्रॉस डज नॉट डील विथ, अब आज के डेट में रेड क्रॉस जो है वो क्या नहीं करता है। तो आप देखें कि आज सब कुछ करता है, वो ब्लड डोनेशन भी करता है, डिजास्टर जब होता है, तबाही होता है तब भी वहाँ पर सहायता मिलता है, एपिडेमिक जब ट्रीटमेंट आता है, जैसा अभी कोविड आया तो उसमें भी। लेकिन अब जो है रेड क्रॉस संस्था बुक नहीं लिखता है उस जैसे जो बिजनेसमैन के चलते हैं। द मोस्ट एप्रोप्रिएट सब हेडिंग टू पैरा 2, अगर पैरा 2 देखें तो कौन सा हेडिंग यहाँ पर जो एकदम सटीक बैठता है, कि जो एकदम सटीक हो उसको लिखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो यहाँ पर C है कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन हेनरी डोनेट का, ये देखते हैं तो ये काफ़ी करीब आता है और ये सेकंड पॉइंट्स है, तो यहाँ पर C ऑप्शन होगा। तो ये इसके बाद देखिए आप देखेंगे नेक्स्ट का कि ये क्वेश्चंस हो गया आपका, 5 क्वेश्चंस हो गया। अब उसके बाद देखिए आपको लेना है क्वेश्चंस, यहाँ देखना, हाँ 5 क्वेश्चन के बाद यहाँ आना आपको, यहाँ 6 क्वेश्चंस में। तो आप 6 क्वेश्चन में देखें तो एड प्रोवाइडेड बाय डोनेट वॉलंटियर्स ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सोल्फेरिनो वाज, तो यहाँ पर कौन सा बैटल था जो प्रोवाइडेड किया, सहायता किया, तो इसको आपको देखना है। तो यहाँ पर जो आप जैसे कैसे किया, तो पहला है कि टू हेल्प ब्रिंग वाटर और फूड टू इंजोर्ड, वो पहुँचाया, टू असिस्ट विथ मेडिकल ट्रीटमेंट वो सताया, टू राइट ए बुक और टू रिलीफ इन द एपिडेमिक। तो इसमें कौन सा जो अगर क्वेश्चंस को देखेंगे तो लिखा हुआ है कि द एड प्रोवाइडेड बाय डोनेट वॉलंटियर ड्यूरिंग द बैटल सोल्फेरिनो, तो क्या क्या सहायता पहुँचा युद्ध के समय। ये देखना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है तो युद्ध के समय कौन कौन सा, देखिए फिर से इसको क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है कि एड प्रोवाइडेड बाय डोनेट वॉलंटियर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सल्फेनिया, उस समय युद्ध के समय कौन कौन सा सहायता पहुँचाया। तो आपने यहाँ 4 आप देखा, तो 4 में आप देखेंगे कि 2 और 3 जो दिख रहा है, 2 और 3 जैसे मेडिकल दिया और लोगों को मतलब कि राइटिंग ए बुक लगा, क्योंकि एपिडेमिक नहीं था और पानी और इंजर्ड को वो नहीं पहुंचाया, उन्होंने से अपील किया। फिर 7 क्वेश्चन है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यू कैन डोनेट योर ब्लड एंड योर, तो योर टाइम, जैसे देख रहे हैं हम लोग बताए कि अपना समय भी दीजिए रेड क्रॉस को अगर जरूरत पड़ने पर। सेकेंड जो आपका जो ये 5 नंबर का आएगा वो रहेगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज रहेगा, जिसमें विजुअल इनपुट भी रहेगा, माने कि कुछ चित्र उत्र रहेगा या स्टेटिस्टिकल डाटा रहेगा या चार्ट रहेगा, वो 200 से 250 वर्ड्स रहेगा। तो यहाँ पर मैंने अमेजन जो जंगल है या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसके बारे में मैंने लिया हुआ है, और ये अभी जो वहाँ आग लगा है तो ये एक बर्निंग पॉइंट है, हॉट पॉइंट है। तो हमको लगा कि इसमें से क्वेश्चन एक लेना चाहिए इसमें से पैसेज से, और ये बन सकता है।
कि इसको आप पढ़िए कि कैसे इसका कितना इसका स्क्वायर माइल्स में है, इसका कॉन्टिनेंट जो ऑस्ट्रेलिया से उसके बड़ा है वहाँ पर उसके आसपास है, और अमेजन जो जो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, सोचिए कॉन्टिनेंट का, जहाँ पर न्यूजीलैंड भी आता है, बहुत सारा कंट्री भी आता है, गेट्स इट्स लाइफ फ्रॉम द मैजेस्टिक अमेजन रिवर से, मैंने उसको नदी से भी पानी मिलता है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, और विच रन्स डायरेक्टली थ्रू द हार्ट ऑफ द रीजन, जो कि एकदम चलता है। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि ड्रेनेज जो बेसिन से रिवर का या उसके जो सहायक नदियाँ हैं कैसे फॉरेस्ट को मैंने बढ़ाने में काम करती है, और कैसे 4 लेयर में इसको फेचरिंग किया गया इकोसिस्टम है, और कौन कौन सा प्लांट और जानवर है। और जो फॉरेस्ट का जो फ्लोर है, जो नीचे का लोएस्ट रीजन है, तो वहाँ पर 2% जो है सनलाइट फिल्टर नीचे पहुँच पाता है टॉप लेयर में, और अंडर स्टोर रहता है। और कुछ ही प्लांट जो अगर नीचे सनलाइट नहीं पहुँचेगा धरती के से, तो वहाँ कुछ ही प्लांट बने के निकल पाता है। तो फॉरेस्ट हाउएवर इज रिच विथ रूटिंग वेजिटेशन एंड बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, कि जो मरा पड़ा वो सब रहता है, तो विच आर क्विकली ब्रोकन डाउन इनटू न्यूट्रिएंट्स एंड इंटीग्रेट इनटू द सॉइल, और वो तुरंत मिट्टी में मिल जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये इसके बारे में पूरा बताया है। तो यहाँ जो स्टोरीज है, जो फॉरेस्ट फ्लोर है, तो इसमें 2 से 5% तक जो सनलाइट है नीचे आता है। फिर उसमें बहुत सारा प्लांट जो है बड़ा नहीं हो पाता है, बड़ा नहीं होता, तो इसको थोड़ा सा लिखा है। तो इसमें लेयर एबव द अंडरस्टोर, तो कैनोपी टाइप का पेड़ बन जाता है ऊपर में। सो देयर इज वेरी मच ऑफ द एक्शन ऑफ रेन फ्रॉस्ट ऑकर्स, तो मेनी कैनोपी लीव्स हैव स्पेशली एडेप्टेड लीव्स आर ड्रीप टिप्स। तो यहाँ पे इसके बारे में अमेजन के जो फॉरेस्ट है उसके बारे में दिया हुआ है, और इसको आप पढ़िएगा तो इसको आप ज़्यादा अच्छे से समझिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, फिर मैं इसमें क्वेश्चंस में आता हूँ आपको। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इसमें, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आ रहा है, तो अगर यहाँ वहाँ 7 क्वेश्चन हुआ था। अब इसका जो यहाँ पर फोटो भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैम्पायर, जैकनाइट, एनाकोंडा, इलेक्ट्रिक ईल, पॉइजन डर्ट फ्रॉग, ट्री हग्स, तो ये सब दिया हुआ है। पाइन ट्री, मेकिंग पाम्स, रबर ट्री, और कहाँ कहाँ पर ये कौन कौन कंट्री पहुँचता है, तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है इस जगह पर कि यहाँ पर जैसे कौन कौन कंट्री में अमेजन्स है, तो ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलाविया, गयाना, और 20% वर्ल्ड स्पाइसेस और 33% वर्ल्ड प्लांट है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके आगे यही दिया, प्लांट प्रोवाइड ड्रिंकिंग फोर्स एंड द एनिमल ब्रीडिंग लोकेशन फॉर द ट्री फ्रॉग्स। तो ऑन इसका साइज कितना है, तो 5.5 मिलियन किलोमीटर इसका स्क्वायर किलोमीटर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, जैसा आपने इसको समझा, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ तो अमेजन इज द वर्ल्ड कौन सा रिवर है, तो निश्चित है कि सेकंड है, अभी हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर सेकंड होगा। फिर 8 के बाद अगर क्वेश्चन में आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द अमेजन रेन फॉरेस्ट, कौन सा इसमें ट्रू नहीं है। तो पहला देखिए, इट कवर्स एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, ट्रू है। इट गेट्स इट लाइफ फ्रॉम द अमेजन रिवर, ये भी सही है। तो उसके बाद आप देखें, अमेजन फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, ये गलत है, ये उसमें नहीं दिया हुआ है। और यहाँ लिखा है कि जो फॉल रहा है वो नीचे नहीं पड़ पाता, यानी सी इसका आंसर होगा, सी जो है गलत दिया हुआ है उसका। फिर यहाँ पर अगर 10 देखेंगे, तो 10 में कि 10% ऑफ द वर्ल्ड प्लांट स्पाइसेस आर फाउंड, तो अभी हम लोग पिक्चर देखे कि वहाँ पर रेन फॉरेस्ट में इसका दिया हुआ है कि 20% जो है, यानी डी ऑप्शन होगा 10 का। तो अब यहाँ पे 11 है कि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है गिवन अबव सम ऑफ द एनिमल फाउंड इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट, तो कौन कौन सा यहाँ पर एनिमल पाया जाता है, तो यहाँ पर जैगवार है, बैम्बर बैट्स है, जो कि लिखा हुआ है वहाँ पर जो पिक्चर्स है वहाँ पर। फिर 12 है कि द प्लांट इन द अंडर स्टोरे हैव डेस लीव्स, तो यहाँ पर अंडर स्टोरे में क्या लीव्स होगा, तो यहाँ लिखा हुआ लार्ज और ब्रॉड होता है, ऊपर जाके थिन हो जाता है। लीव इन द कैनोपी, जो माने कि जो पत्ता फिल्टर है 80% ऑफ, अगर यहाँ दिया कि 80% ऑफ सनशाइन इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट, तो 80% जो होता है उसका कैनोपी ऊपर में पड़ता है, तो सनशाइन यानी। 14 का है वाई इज देयर वेरी लिटिल एयर मूवमेंट इन द अंडर स्टोर, तो यहाँ क्यों थोड़ा सा मूवमेंट होता है, नीचे में बहुत कम मूवमेंट होता है, तो क्यों वहाँ पानी नहीं है यानी है। तो यहाँ पर इतना घना है कि माने बड़ा बड़ा जो पत्ता है उससे ये दब जाता है, यानी सी ऑप्शन होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखें, अब हम लोग आगे देखते हैं, तो यहाँ पर अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पर 10 नंबर का 2 क्वेश्चन हो गया, 14 मार्क्स का हो गया। तो अब देख रहे हैं कि इसको 10 ही नंबर का है, लेकिन मैंने 14 नंबर वहाँ दे दिया है
कि जो आप उसमें से 14 क्वेश्चन से दिया 7 का दे दिया है, लेकिन याद रखिएगा 10 नंबर का आएगा, लेकिन मैंने 14 नंबर का दिया 14 नंबर का, ताकि वहाँ इस तरह से समझें कि आपको 10 ही नंबर का लिखना है। लेकिन टोटल मैंने 40 क्वेश्चन बनाया है। और ग्रामर जो है आपका 5 नंबर का रहेगा, तो इसमें जो ग्रामर्स रहेगा वो टेंस से रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड से रहेगा, मॉडल से रहेगा, डिटरमिनेंट से, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने 2 को उठाया है, 2 से लिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच और मॉडल से, तो किसी से भी आपको ग्रामर आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। 5 नंबर का 2 आएगा। तो 15 और 16 क्वेश्चन जो है इसमें आपको जो है डायरेक्ट स्पीच को जो है चेंज करना है, कि चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम द डायरेक्ट टू रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर इसको करना है आपको। तो जैसे 15 में नैन्सी सेड आई मे लीव टुमारो, तो यहाँ पर आई तो मैंने कि नैन्सी है, तो नैन्सी का लिए आई है तो लड़की है, तो यानी सी लगेगा। तो नैन्सी सेड दैट सी में पास्ट में बदल जाएगा, माइट हो जाएगा, लीव टुमारो की जगह नेक्स्ट डे, यानी ए सही है। इसका यहाँ पर ऑप्शन आप मिलाइएगा तो ए सही है। फिर 16 में बोल रहा है कि केशव सेड रीता इज़ बिजी राइट नाउ। अब यहाँ केशव बता रहा है कि रीता जो है बिजी है, तो यहाँ पर सिर्फ बतला रहा है, यानी सूचना दे रहा है। तो केशव इन्फॉर्म दैट रीता वॉज बिजी देन, ठीक है, राइट नाउ की जगह दिन लग जाएगा। तो यहाँ 16 का जो है बी सही होगा। फिर हम लोग 17 में देखते हैं, यहाँ पर मॉडल दिया हुए। हम पहले ही बोले कि 5 क्वेश्चन है, तो यहाँ मॉडल लिया 17, 18 में। तो सी डेज विजिट हर ग्रैंड फादर या ग्रैंड पेरेंट हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे कौन सा लगेगा, तो माइट हो सकता है, यानी डी होगा माइट, 17 का डी। फिर 18 का है कि डेज आई टॉक टू द मैनेजर। अब क्या है कि क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ, तो आप परमिशन मांग रहे हैं, तो निश्चित हम मे लगेगा कि मे आई टॉक टू द मैनेजर, तो 18 का बी होगा। 19 का है कि अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों पहले मुंशी प्रेमचंद रिजाइन फ्रॉम। अब यहाँ पर है कि फ्रॉम किससे क्या, तो हीज जॉब्स और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, यानी डी होगा। तो मॉडल्स इसी तरह से बनता है। फिर राइटिंग जो सेक्शन है वो 5 नंबर का है। तो यहाँ पर 2 चीज़ रह सकता है, चाहे डायरी रह सकता है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रहेगा, या फिर उसमें से एक स्टोरी लेगा। तो स्टोरी का भी एक क्लू देते हुए चलेगा। लेकिन हम इसमें इस जो क्वेश्चन पेपर में है, और एक और सैम्पल पेपर मैं डालूंगा जल्दी, तो यहाँ पर मैंने डायरी का क्वेश्चन उठाया है कि डायरी का एक ले लिया है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। तो फ्लोइंग इज ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट द महात्मा गांधी, कि और जो भी यहाँ बता रहे हैं कि स्टोरी रहेगा, डायरी रहेगा किसी पर्सन के बारे में। तो महात्मा गांधी का सम गैप्स हैव बीन लेफ्ट इन द पैराग्राफ एंड मार्क्ड एज 20, 21, 22। ये क्वेश्चन नंबर को मार्क किया गया है 20 से लेकर 24 तक। तो मोहनदास करमचंद गांधी नोन द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि ग्रेट पॉलिटिशियन थे और बट ऑल्सो ए ग्रेट सोशल रिलीजियस लीडर थे। तो ही डिसाइडेड टू द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस टू द ग्रेट मदर, देश का सेवा करना ही उसने सोचा। तो यहाँ पर ये जो एक है जो यहाँ से आएगा, तो ग्रामर में ये देखना है कि 5 नंबर का ही ये आएगा। तो 5 नंबर का मैं इस तरह से एक ले लिया हूँ। तो बाद सोशल सर्विसेज और ही गैप, अब 20 में भरना आपको कि यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक्स भराएगा। तो ऑप्शंस नीचे दिया गया। तो डेज टू द होल वर्ल्ड, तो 20 का अगर ऑप्शंस देखते हैं, 20 का नीचे चलते हैं पहले। तो 20 का क्या बताया कि पूरे वर्ल्ड को क्या देना चाहते थे, तो निश्चित है कि मैसेज ऑफ पीस। यहाँ पर अगर चारों ऑप्शन देखिएगा ठीक से, तो शांति का देते थे, शांति, वो नहीं चाहते थे कभी हिंसा हो। फिर 21 में देखते हैं कि 20 उसके आगे क्या लिखा हुआ है। तो गांधी जी मेन प्रिंसिपल व ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ही बिलीव्ड इन। अब यहाँ पर 22 का आप देख रहे हैं कि ही बिलीव्ड इन, तो किस पर विश्वास करते थे, क्या चीज़ पर विश्वास करते थे। 21 का भी देखना होगा ना, 22 देख लिया हम लोग से, हाँ 21 का। सो द नेशन कॉल्ड हिम बापू, तो बापू यहाँ पर जो है, तो आप 21 में बापू में क्या भराएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि 21 का क्या क्या ऑप्शन है। तो बापू को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन, यानी 21 का ए। अब 22 का फिर आगे देखते हैं। तो 22 जो है यहाँ पर 22 में देखेंगे, तो ही बिलीव्ड इन, जैसे गांधी जी मेन प्रिंसिपल है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था, तो ही बिलीव्ड इन डेस 22। तो 22 का ऑप्शन देखेंगे 22 में क्या है। तो बिलीव्ड इन क्या करते थे, तो यूनिटी, जैसे देखें कि यूनिटी बिटवीन इंडियन और इंग्लिश में ये देख रहे थे, या वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड लव का देख रहे थे, आप माने भाईचारा के बारे में सोच रहे थे। फिर 23 यहाँ पर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से एक स्टोरी रहेगा पर्सन के बारे में। ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स इक्वली बिकॉज ही सेड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन इन ट्रूथ, कि सभी का एक ही है कि सच्चाई का,
ही एडवोकेटेड द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ओवर एंड एबव वेवरिंग लॉयल्टी टू द नेशन एंड रिलीजन्स। तो यहाँ पर 24 का देख लेंगे। और ही वॉज शूट डेट बाय नाथुराम विनायक गोडसे इन प्रेयर असेंबली इन बिरला टेम्पल। तो 24 में यहाँ पर क्या है, तो यहाँ देख लीजिए यहाँ तो इसके आगे फिर 24 का जो ऑप्शंस होगा वहाँ से देख के आगे बढ़ेंगे। तो पहले ही बताया दो तरह का है, तो 23 का जो था वहाँ पर देखें तो 23 का जैसे सेम डिवाइनिटी माने हम लोग। फिर 24 में किस डेट को उनको गोली मार दिया गया था, तो निश्चित था कि अगर उनका जो डेट था तो 30 जनवरी 1948 को, तो वहाँ पर आप भरेंगे पैसेज पढ़ेंगे तो हो जाएगा। लेकिन इसके जगह पर एक शॉर्ट स्टोरी भी दिया रह सकता है बेस्ड ऑन जो है, या फिर और में रहेगा तो बिगनिंग लाइन आउटलाइन। तो इसमें शॉर्ट स्टोरी हम लेके नहीं आए हैं, इसको आगे देंगे। फिर यानी 10 नंबर का आपको क्या हुआ कि जो रीड द पैसेज हो गया, और इसी में फिर उसके बाद जाके आप देख रहे हैं कि ग्रामर जो है वहाँ से तो 15 इससे निकले, और यहाँ पर 14 हो गया। यहाँ 20 नंबर का लिटरेचर रहेगा। तो लिटरेचर को भी थोड़ा बढ़ाए हैं, यानी आप समझ लीजिए 10-10 नंबर का तीनों रहेगा। तो रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एटम द क्वेश्चन डेट फॉलो। तो जो भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ, तो इसमें से जो चैप्टर पढ़ना हुआ 3 बुक है, तो 3 बुक में से एक बुक से, तो ये जैसे एक पैसेज ले लिया उसको समझना है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो द साउंड ऑफ म्यूजिक है शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, तो उससे एक पैसेज को उठाया गया है कि एक पाइप का है नेचुरल हॉल है, कैसे उसका जो शहनाई है पुंगी जो है वो और बड़ा होके बनते गया, तो इसमें यहाँ पर लिया गया। और इसी को आप देखेंगे ठीक से तो आप पढ़े हुए होंगे चैप्टर को, तो इसमें क्योंकि और अगर हम एक्सपीरियंस चाहते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको आपको समझना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन 25 जैसे 24 वहाँ हो गया था, 25 आया कि हु वाज ही रेफर टू। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा रेफर कर रहा है, तो बार्बर का कर रहा है, यानी यहाँ जो 25 का ऑप्शन होगा बी। इसको सीखना स्टोरी से आप समझ जाएगा। फिर 26 ऑलरेडी बुक में क्लास में पढ़ाई हुआ होगा, और नहीं समझेंगे तो आप हमको बताएंगे तो हम उसको आगे फिर अभी करेंगे। तो फिर 26 का जैसे क्वेश्चन है कि हु इज़ द नेम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू इंस्ट्रूमेंट। नया जो इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या नाम रहता है, तो निश्चित है शहनाई है 26 का ए। फिर वाई वॉज पुंगी बैंड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। जो औरंगजेब के कोर्ट से पुंगी को क्यों बैंड कर दिया गया था, तो यहाँ पर था कि हिट जो बहुत अनप्लीजेंट साउंड आता था, इट हैड ए वेरी अनप्लीजेंट साउंड। फिर वेयर वाज द न्यू इंस्ट्रूमेंट प्लेड ट्रेडिशनली। तो शुरुआत में जो ट्रेडिशनली में कहाँ पर सारा इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था, चाहे टेम्पल में या फिर शादी के समय में या फिर कुछ खास उत्सव में, लेकिन यहाँ ऑल इन द अबव उस समय शहनाई बजता था जो कि बिस्मिल्लाह खान का था। फिर दूसरा इसी तरह से आएगा कि यहाँ 20 नंबर का आएगा, तो पहले बोले 5 नंबर वहाँ गया। फिर हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर डैट वाट इंस्टाइन चूज एज ए प्रोफेशन। तो वहाँ से इंस्टाइन का स्टोरी ले गया कि कैसे वो कहा, फिर वो कैसे माने कि सक्सेस नहीं करेगा, लेकिन जो इंस्टाइन है 6 साल में ही वायलिन बजा कर वो सक्सेस सीखने लगे, और उसकी माँ चाहती थी कि कुछ वो सीखे। बाद में उसको जो वायलिनिस्ट बन गया, और उसका इसी स्किल के चलते अल्बर्ट जो था वो बैड पीपल नहीं थे, लेकिन वो जो म्यूनिख जब स्कूल गए तो वहाँ पर जब परिवार का 15 साल का जब उनका उम्र था तो छोड़ गए, तो हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला रहे थे। तो लेकिन एंस्टाइन जो था स्कूल हेटेड करता था, क्यों कर रहा था, रेजिमेंटेशन के चलते। तो यहाँ पर एट द एज ऑफ 50 एंस्टाइन फेल टू स्टीप देयर डैट ही लेफ्ट द, यानी जहाँ जो दिया था उसको छोड़ के गया था स्कूल फॉर ए। तो यहाँ कहा गया है कि ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से लिया गया है। तो अगर इस स्टोरी को आप धीरे से पढ़िएगा फिर समझ के, तो 29 का क्या ऑप्शन होगा, तो लिखा है कि व्हाट डिड द स्कूल हेड मास्टर से अबाउट द इंस्टाइन। तो 29 का उसने कहा कि ही कांट बी सक्सेस एट एनीथिंग, कि कभी सक्सेस हो नहीं सकता, यानी 29 का सी। फिर व्हेन डिड इंस्टाइन बिगेन टू लर्न प्लेइंग द वायलिन, कब वो किस उम्र में वायलिन को वो बजाने लगते हैं, तो 30 का होगा यहाँ पर एट द एज ऑफ 6। अभी आप देखेगा कि बुक में पैसेज में आया है। वेयर डिड इंस्टाइन स्कोर गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, तो अभी हम लोग देखें कि यहाँ ए में म्यूनिक इन ए स्कूल। फिर हाउ डिड मेंटेन हिज स्किल एज ए वायलिनिस्ट, कैसे वो इसको मेंटेन रखते हैं, तो आगे इसको समझने के लिए तो यहाँ पर लिखा है कि थ्रू आउट हिज लाइफ उसने वायलिनिस्ट बजाते रह गया। फिर फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पेसेज दैट हैविंग ग्रेट नेचुरल एबिलिटी, तो यहाँ जो नेचुरल एबिलिटी जो था उसका पेशेंस क्या होगा, तो यानी गिफ्टेड है, वरदान है। फिर 33 हो गया। फिर इसी तरह से हम लोग देखेंगे 34 का क्वेश्चंस जो है यहाँ पर विंड का एक पोएम लिया गया, पोएम से विंड से लिखा हुआ है कि देयर लुक व्हाट यू डिड एंड यू थ्रू देम ऑल डाउन।
यू हैव द पेजेज ऑफ द बुक्स, बुक हो सकता है। यू ब्राउट रैन अगेन एंड यू आर वेरी क्लेवर एट वॉकिंग। तो यहाँ पर विंड से लेके आए, तो यहाँ जो नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है, हु ब्राउट द रैन, तो रैन कौन लेके आता है, तो निश्चित है कि विंड लेके आता है। फिर हु आर अफेक्टेड बाय द विंड, तो जो कमज़ोर लोग होते हैं वो आंधी को संभाल नहीं सकते हैं, तो ए होगा। फिर टेल ए वर्ड द पोएम विच द एनाटोम्स ऑफ फोलिस, फोलिस की मूर्ख का उल्टा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो मूर्ख का चतुर दिया हुआ है, क्लेवर विंड दिया हुआ है, तो ए होगा। फिर हु टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, कि कौन माने कि उसका बुक्स का जब हवा आता है तो वो टूट जाता है, तो यहाँ पर कोई नहीं दिया, यानी 37 का डी होगा, 37 का डी यहाँ उसमें नहीं है। फिर अब उसका आगे क्वेश्चन है 38 का, देख 4 का है, तो यहाँ पर लिया गया है इन द किंगडम ऑफ वुड्स कि 2 men वेयर हंग्री नाउ दैट द शॉप्स वेयर ओपन, कि भूखा थे दुकान खुला, दे वेंट टू द बाय सम ग्रोजरी, कुछ खरीदना था, टू देयर एस्ट्रोनाइट कि वो आश्चर्यचकित रहते, दे फाउंड एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, सबका दाम एक ही है कि अ सिंगल टू डू। तो वाई डिड दे विजिट द शॉप, तो वो दुकान में क्या खरीदने गए थे, तो वो कुछ ग्रोजरी खरीदने के गए थे। फिर वहाँ पर दिया हुआ है कि वाई वेयर दे एस्ट्रोनाइज, क्यों माने कि वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो यहाँ पर था कि कॉस्ट ऑफ द एवरीथिंग वाज सेम, यहाँ पर जो कॉस्ट है सबका एक ही है, 39 का ए होगा। फिर विच ऑफ दीज मीन्स द सेम एज एस्ट्रोनाइज, तो यहाँ कौन होगा, तो सरप्राइज होगा, कौन उसका सेम मीनिंग है, तो सरप्राइज। तो इस तरह से 40 क्वेश्चंस मैंने लिया है। हो सकता है 50 को 60 क्वेश्चन भी 50 बनाना पड़े, या हो सकता है क्योंकि 2 होगा पैटर्न, 50 क्वेश्चन भी बनाना पड़ सकता है, 40 क्वेश्चन भी। तो जो सेकंड सिंपल पेपर आएगा तो 50 का सारा सिलेबस हम समझा दिए। और यहाँ पर जो ये है पूरा आंसर जो है PDF का 1 से लेकर, अगर आपने नहीं लिखा है तो इसका यहाँ पर आंसर जो है इसको यहाँ पर आगे में दिया हुआ है, 40 का हुआ था, तो यहाँ